लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने अपने कई राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारी बदल दिए हैं। इनमें से कई ऐसे नेता भी हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो बीजेपी के अध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन प्रभारियों की नई लिस्ट से तस्वीर बहुत कुछ साफ हो गई है। आपको बता दें कि इसी साल हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा के प्रदेश प्रभारी विप्लव देब को हटा दिया है। उनकी जगह पर डॉक्टर सतीश पूनिया को नया प्रभारी बनाया गया है। डॉक्टर पूनिया राजस्थान से आते हैं। उनके साथ सांसद सुरेंद्र नागर को प्रदेश का सह प्रभारी बनाया गया है। लोकसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी को झटका लगा है। यहां से बीजेपी 10 में से सिर्फ 5 ही सीटें जीत पाई थी। 2019 में बीजेपी ने सभी 10 सीटों पर बड़ी जीत दर्ज की थी। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के परिणाम को विधानसभा वार तब्दील करें तो बीजेपी विधानसभा की 90 में से 46 सीटों पर पिछड़ गई थी। बता दें कि हरियाणा में बीजेपी लगातार 2 बार से सत्ता में है। विधानसभा में इस बार बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी मैदान में उतरेगी। बीजेपी सर्जरी के तहत इससे पहले यहां के सीएम मनोहर लाल खट्टर को हटा चुकी है। उनकी जगह पर ओबीसी वर्ग से आने वाले नायब सैनी को सीएम बनाया जा चुका है। वहीं केंद्र की मोदी 3.0 सरकार में हरियाणा से मनोहर लाल खट्टर, राव इंद्रजीत और कृष्णपाल गुर्जर यानी कुल 3 मंत्री बनाए गए हैं। 5 सांसद जीते हैं, जिनमें से 3 को मंत्री बनाया गया है। अब आपको बताते हैं कि हरियाणा के नए प्रभारी सतीश पूनिया कौन है। राजस्थान के चूरू जिले से संबंध रखने वाले डॉक्टर सतीश पूनिया राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सहित काफ़ी अहम पदों पर रहे हैं। वो पिछले कार्यकाल में राजस्थान में विपक्ष के उपनेता भी रहे। उन्हें संगठन में काफ़ी लंबा अनुभव है। पूनिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का करीबी माना जाता है। अब आपको बताते हैं बीजेपी को हरियाणा में प्रभारी बदलने की नौबत क्यों आई। दरअसल 2019 में बीजेपी ने एक तरह से लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से सफाया कर दिया और प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों में से सभी पर बड़ी जीत दर्ज की थी। इसके 6 महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत से दूर रह गई और 40 सीटों पर ही जीत मिली और इसी वजह से बीजेपी को 10 एमएलए वाली जेजेपी से गठबंधन कर सरकार बनानी पड़ी थी। हालांकि इसी साल मार्च महीने में बीजेपी जेजेपी का अलायंस टूट गया और बीजेपी ने निर्दलीय विधायकों के सहारे फिर से सरकार बना ली। अभी हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 10 में से सिर्फ 5 सीटों पर ही जीत मिली है। 4 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रदेश में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसलिए संगठन से लेकर सरकार तक में बड़ा फेरबदल हुआ है। वहीं हरियाणा के सह प्रभारी बनाए गए हैं सांसद सुरेंद्र सिंह नागर यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले हैं। वो पहले बीएसपी में भी रहे और बाद में उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा था और 2019 में वो बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद से ही वो संगठन में अहम जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। वहीं लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला नाम विनोद तावड़े का है, जिन्हें बीजेपी के अध्यक्ष पद का दावेदार माना जा रहा था, लेकिन बीजेपी ने उन्हें बिहार का प्रभारी बनाया है। प्रभारियों की नई लिस्ट से साफ हो गया है कि वो बिहार के प्रभारी बने रहेंगे। वहीं बीजेपी ने यूपी से विधायक श्रीकांत शर्मा को हिमाचल बीजेपी का प्रभारी और संजय टंडन को सह प्रभारी नियुक्त किया है। श्रीकांत शर्मा अभी यूपी की वृंदावन विधानसभा सीट से विधायक हैं। वो साल 2017 में भी प्रदेश बीजेपी के प्रभारी रह चुके हैं, मगर कुछ समय बाद ही श्रीकांत शर्मा यूपी सरकार में पावर मिनिस्टर बन गए थे। बहरहाल बीजेपी के प्रभारियों की इस लिस्ट से साफ हो गया है कि जिस नेता को बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बताया जा रहा था, उन्हें एक प्रदेश तक सीमित कर दिया गया है। कहा जा रहा था कि जल्दी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा जाएगा, लेकिन इस लिस्ट के जरिए दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अब देखना ये होगा कि हरियाणा का प्रभारी बदलने का कितना फायदा बीजेपी को अगले विधानसभा चुनाव में मिलता है। हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।